देखिए, दो चीजें हैं, आप लोगों को दोनों समझना पड़ेगा। यदि पूछेगा कि आश्रम व्यवस्था का उल्लेख किस आपके उपनिषद में मिलता है, तो ध्यान रखिएगा वो मिलता है आपके जबालो उपनिषद में, जबालो उपनिषद में। लेकिन वहीं पे पूछेगा, लेकिन ध्यान रहे कि जबालो उपनिषद में चारों के चारों आश्रम मिलते हैं। चारों आश्रमों के नाम आपको बता दिया गया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। लेकिन वहीं पर जैसे बोलेगा कि तीन आश्रमों के प्रमाण सर्वप्रथम कहाँ मिलते हैं, तब आप ध्यान रखेंगे कि वो हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद। क्या हो जाएगा? छांदोग्य उपनिषद। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना। एक और क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए कि हमने आपको बताया कि हमारे ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है उल्लेख? वर्ण व्यवस्था का। तो ठीक है, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, अलग चीज है, परंतु ऋग्वेद में जो वर्ण शब्द है, वर्ण, इसका हमको उल्लेख सबसे पहले कहाँ पे दिखाई देता है? वर्ण शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हमको कहाँ पे दिखाई देता है, बताइए। किसी को जानकारी है? मंडल में। हाँ, 10वें मंडल, 10वें मंडल में। 10वें मंडल में कहाँ मिलता है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सर बोलें सर? एकदम बोलिए। सर ये चारों वर्ण का मैं बता रही हूँ, ये सिर्फ वर्ण क्या है, कहाँ मिलता है मेरे को, मैं वहीं पे है, कंफर्म नहीं सब हूँ। वही है। वर्ण क्या है? जी हाँ, 10वें मंडल में वर्ण शब्द की जानकारी मिलती है, जो कि पुरुष सूक्त में वर्णित है। कहाँ पे है? पुरुष सूक्त में। चाहे आपसे वर्ण व्यवस्था पूछे, चाहे वर्ण शब्द के बारे में पूछे, दोनों के दोनों आपके 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्णित है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? सर कल टेस्ट में एक सबसे लास्ट का जो क्वेश्चन था, क्या? पढ़िए। सर पर मेरे को अच्छे से याद तो नहीं है, लेकिन ये है कि यज्ञ के टाइम मंत्र का उच्चारण करने वाले को क्या कहते हैं, इस टाइप का ही कुछ क्वेश्चन था। क्या कहते हैं भाई, बताइए। एक सर मिनट, मुझे लगता इसका है मैं आंसर इसका आंसर भी, बाकी लोग भी बताएंगे। बाकी लोगों में से किससे पूछा जाए? स्वाति जी आप बताइए भैया इसका आंसर। सर नहीं पता। किसी को पता है? कारण भी बताना पड़ेगा। कन्हैया जी कुछ बोलना चाहेंगे? यजुर्वेद में सर यज्ञों का था क्या यार? कैसे मान ले प्रभु हम? ठीक है, मान लिया आपकी बात कि यजुर्वेद में है। क्यों, ऐसा क्यों? सर उसमें यज्ञ और मंत्रों को बताया गया है। वेरी गुड, सही जवाब। आप लोगों को मैंने क्लास में बहुत ही डिटेल में बताया था कि यजुर्वेद जो है, इसमें यज्ञ और यज्ञ के विधि विधान और यज्ञ के जो संबंधित मंत्रोच्चारण है उसका प्रमाण मिलता है। ठीक है, उसका उल्लेख मिलता है। अरे तो भैया, जब यज्ञ से संबंधित प्रावधान आपके यजुर्वेद में है, तो हमने हर एक वेद का पाठ करने वालों का नाम आपको बताया था। बताया था कि नहीं बताया था कि ऋग्वेद का जो पाठ करेगा, यस उसका जो यस पुरोहित सर। होगा उसको क्या बोलेंगे। तो ठीक उसी प्रकार हमने आपके यजुर्वेद का भी बताया था। क्या बताया था? धनुर्वेद, अधर्व्यू सर, अधर्वी सर, अधर्वी हम अच्छा हाँ, बता रहे हैं, उसका उपवेद बता रहे हैं। जी हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में सुनिएगा सभी लोग। आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं ऋग्वैदिक राजनीतिक व्यवस्था पे, जिनसे आपके एग्जाम में एक एक प्रश्न बनते हैं। ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा बहुत ध्यान से। सबसे पहली चीज कि ऋग्वैदिक यदि हम समाज को देखेंगे, जैसे आजकल का हमारा समाज है, तो सबसे छोटी इकाई समाज की हमारा घर है, उसके बाद हमारा गांव है, फिर उसके बाद हमारा
जिला है, या फिर कहें ब्लॉक है, फिर जिला है, फिर राज्य है। तो इस आधार पे हमारा जो समाज है यह बटा हुआ है। तो ऋग वैदिक काल में यदि हम जाएंगे तो सबसे देखने को मिलेंगी, उनको हम लोग बोलते हैं कुल। क्या बोलते हैं? कुल। उसी कुल को हम लोग वर्तमान में किस रूप में जानते हैं? परिवार के नाम से जानते हैं। ठीक है। दूसरे, जब कुल से बड़ा इकाई आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा ग्राम। क्या दिखाई देगा? ग्राम। ग्राम से जो बड़ी इकाई होगी उसको हम लोग बोलते हैं विश या फिर वंश। विश या फिर वंश बोलो, लेकिन सिंपली आपको विश दिखाई देगा। और सबसे जो बड़ी इकाई थी ऋग वैदिक काल की वो थी जन। तो ऋग वैदिक कालीन यदि आप राजनीतिक स्थिति देखते हो समाज की तो 4 भागों में विभक्त था। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये जान लीजिए। सबसे पहले पूछेगा कि ऋग वैदिक कालीन समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो सबसे छोटी इकाई थी कुल अर्थात परिवार, और सबसे बड़ी इकाई क्या है? जन है। अब देखिए, हर एक इकाई जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, इन सभी इकाइयों के अपने अपने हेड थे, अपने अपने प्रमुख थे। तो कुल के जो प्रमुख व्यक्ति थे उनको कहा जाता था कुलब। क्या कहा जाता था? कुलब। व्हाइट बोर्ड शो कर रहा है ना? यस सर। जो ग्राम होता था, ग्राम के जो प्रमुख होते थे, जैसे आज के ग्राम के प्रमुख को हम लोग ग्राम प्रधान बोलते हैं, तो उस समय ग्राम के प्रमुख को ग्रामणी बोलते थे। क्या बोलते थे? ग्रामणी। ठीक है। अगला जो है विश है। ग्राम से बड़ा होता है विश, और विश के जो हेड होते थे उनको हम लोग विशपति बोलते थे। क्या बोलते थे? विशपति। ठीक है। उसके अलावा जो जन होता था, इस जन के हेड जनपति होते थे, और यही जनपति वहां के राजा कहे जाते थे। ठीक है, राजा। ठीक। जो कि जनपति मतलब जन का रक्षक, अपनी जनता का रक्षक, या फिर राजा कहा जाता था। तो इकाई के रूप में सबसे छोटी इकाई कुल थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऋग वैदिक काल के सबसे छोटी इकाई के प्रमुख को क्या बोलते थे? तो कुलप बोलते थे। ठीक है। और सबसे बड़ी इकाई के हेड को जनपति बोलते थे। कुल क्या होता था? परिवार किसे कहते हैं? तो एक रक्त समूह के जो सदस्य होते हैं वो कुल या फिर परिवार के रूप में जाने जाते हैं। मतलब एक कुल के लोग कौन से लोग होंगे, एक परिवार के लोग कौन से लोग होंगे, ऐसा माना जाता है कि वो एक रक्त समूह के सदस्य होते हैं, वो कुल कहे जाते हैं, परिवार कहे जाते हैं। वहीं पर ग्राम क्या होता है? तो ग्राम जो है अनेक परिवारों का, अनेक कुलों का क्या होता है? समूह होता है। वहीं पर यदि आप चले जाओगे कि विश क्या है, तो विश है भैया आपके अनेक ग्रामों का समूह। जैसे वर्तमान में आपका ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर कई सारे गांव आते हैं, तो उसी प्रकार उस समय विश था जिसमें कई सारे गांवों का वो समूह था। और आपका जन क्या है? जनपद। जन से समझिए जनपद, डिस्ट्रिक्ट। तो जन जो है ये कई सारे विषों का समूह है। तो ये जन क्या है? विषों का समूह है। विष क्या है? ग्रामों का समूह है। ग्राम क्या है? आपके कुल का समूह है। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। क्लियर है कि नहीं किसी को? सर विद और विश अंतर का है सर? विद क्या होता है? विध नहीं, वंश। विष या फिर वंश दोनों एक ही है। नहीं सर, विद जैसे वेद का उत्पत्ति विद से हुई है। विद धातु, विद धातु से हुई है। विद धातु मतलब एक प्रकार का शब्द समझ लीजिए जिससे उसकी उत्पत्ति हुई है। और विद धातु का मतलब होता है ज्ञान, टू नॉलेज। क्लियर हुआ? यस सर। आगे बढ़ें? यस सर। ठीक। और जान लीजिए भाई, यदि आप वर्ण व्यवस्था के बारे में बात करेंगे तो उनको भी देख लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। वर्ण व्यवस्था जो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले बताया कि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हमें ऋग्वेद में 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। तो आप इससे आगे एक मेथड से, चार्ट से समझ लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक डायग्राम है,
इसको हम लोग 4 भागों में बांट दें, 1 2 और ये 3, तो कुल 4 भागों में बट गया। पहला भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, तीसरा ये और चौथा ये। ध्यान से सुनिएगा। तो यदि आप मान लीजिए एक त्रिभुज बना दिए और त्रिभुज को ऊपर से लेकर नीचे तक 4 भागों में बांट दिए, तो उस त्रिभुज के या फिर आयत ही बना दीजिए, उसको 4 बराबर भागों में बांट दीजिए। तो जब से जो सबसे शिखर पर होता था, जो सबसे ऊपर होता था, वो माना जाता था ब्राह्मण। कौन माना जाता था? ब्राह्मण। और बीच में उसके ब्राह्मण के बाद कौन माना जाता है? क्षत्रिय। कौन माना जाता है? क्षत्रिय। उसके बाद वैश्य। कौन माना जाता है? वैश्य। और सबसे लास्ट में माना जाता था शूद्र को। तो अब देखिए, सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। अब देखिए, हमने बताया कि जो भी वर्ण व्यवस्था में वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख दिया गया है, वह दिया गया है ब्रह्मा के अंगों से इनकी उत्पत्ति दी गई। कहां से दी गई है? ब्रह्मा के अंगों से। तो जो ब्राह्मण है, ये माना जाता है कि ये ब्रह्मा के कहां से उत्पत्ति हुई है? इनकी मुख से हुई है। जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय की उत्पत्ति मानी जाती है ब्रह्मा की भुजा से। वहीं पर वैश्य के बारे में आओगे तो वैश्य की उत्पत्ति मानी जाती है ब्रह्मा की जांघ से, जंघा से। ठीक है। उसके बाद यदि आप आ जाओगे शूद्र की, तो शूद्र की उत्पत्ति मानी जाती है ब्रह्मा के पैर से। तो कहां कहां से उत्पत्ति हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, वर्ण व्यवस्था में यही नहीं बताया गया है कि कहां से उत्पत्ति हुई है, बल्कि ये भी बताया गया है कि जो ब्राह्मण है, ये किस लिए बना है? ये बना है धार्मिक अनुष्ठान के लिए। किसके लिए बना है? धार्मिक अनुष्ठान के लिए। ठीक है। वहीं पर जो क्षत्रिय के वर्ण का कार्य का वर्णन दिया गया है कि ये करेंगे शासक, शासन करेंगे, अर्थात ये शासक वर्ग का कार्य करेंगे। वैश्य की बात आई है कि वैश्य क्या करेंगे? कृषि कार्य करेंगे। क्या करेंगे? कृषि कार्य। और जो शूद्र हैं, शूद्र करेंगे आपका सेवा कार्य। ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ये वर्णन कहाँ मिलता है? ये वर्णन हमको मिलता है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में। ठीक है। अब देखिए, ऐसा माना जाता है, यदि आप पढ़ेंगे तो ऐसा पता चलेगा, जो विद्वान मानते हैं कि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं, इनको हम लोग आर्य की कैटेगरी में रखते थे। क्या रखते थे? आर्य की कैटेगरी में रखते थे। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो जो आर्य की कैटेगरी में रखा जाता था, तो आर्य का मतलब क्या होता था, ये भी तो इंपॉर्टेंट है कि आर्य जो है उसका मतलब क्या है। तो आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्य शब्द का तात्पर्य क्या है? श्रेष्ठ या फिर क्वेश्चन में कल था ये क्वेश्चन में। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ है, अर्थात कुलीन है। ठीक है। क्वेश्चन था ये कल। यस सर। हाँ, तो बाकी जो बचा तुम्हारा, ये खासकर शूद्रों को यहाँ पर ऋग्वेद में गैर आर्य के रूप में देखा जाता है। मतलब वे जो श्रेष्ठ नहीं थे, उनको गैर आर्य के रूप में देखा जाता है। तो कुछ इस प्रकार की वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हमको ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में दिखाई देता है। अब कोई डाउट होगा, कभी कुछ भूलेगा तो बताइए भाई। इससे सिंपल तो नहीं समझा सकते थे हम। बताइए, क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक। अब देखिए, इसके आगे आते हैं कि हमारे, आप यदि वैदिक साहित्य में जाओगे तो वैदिक साहित्य में हमको अष्ट विवाह के प्रमाण दिखाई देते हैं। मतलब विवाह के कुल कितने प्रकारों का वर्णन मिलता है, ये भी क्वेश्चन आपको दिखाई देते हैं एग्जाम में। तो कुल 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख हमको मिलता है। और ये उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो आप देखोगे तो आपके मनु जो स्मृति है, जिसको हम लोग मनु स्मृति कहते हैं, कई प्रकार की स्मृतियां हैं जो कि स्मृति के आधार पर लिखी गई। जैसे मनु स्मृति है, याज्ञवल्क स्मृति है, ऐसे कई सारी स्मृतियां हैं जो लिखी गई। नारद स्मृति है, पराशर स्मृति है,
बृहस्पति स्मृति है, कात्यायन स्मृति है, कई सारी स्मृतियां हैं जो लिखी गई, जिनमें से सबसे पुरानी सबसे प्राचीन आपकी मनु स्मृति मानी जाती है। और मनु स्मृति में ही हमको 8 प्रकार के विवाहों का, अष्ट विवाह का उल्लेख हमको दिखाई देता है। तो क्वेश्चन यदि आपसे पूछे कि प्राचीन भारत में कितनी प्रकार की विवाहों के उल्लेख हमको दिखाई देते हैं, तो 8 प्रकार के विवाह के उल्लेख हमको मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं? मनु स्मृति में मिलते हैं। इस 8 विवाह में से 4 विवाह को बांट दीजिए, 4 विवाह को बांट दीजिए, जिसमें से 4 विवाह जो थे यह मान्य थे, अर्थात ये विवाह प्रशंसनीय की श्रेणी में आते थे। वहीं पर जो ये 4 अन्य विवाह थे ये अमान्य थे और ये निंदनीय कैटेगरी में आते थे। मतलब विवाह करने के 4 अलग अलग प्रकार हैं, 4 जो कि मान्य हैं, 4 अमान्य हैं, 4 की प्रशंसा की जाती थी जो कि, और जो अन्य 4 थे उनको निंदा की जाती थी। अब कौन कौन से हैं थोड़ा सा आइए जल्दी से जान लेते हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था ब्रह्म विवाह। क्या माना जाता था? ब्रह्म विवाह। इसमें क्या होता था कि जो समान वर्ण के लोग होते थे, जैसे ब्राह्मण का ब्राह्मण से, क्षत्रिय का क्षत्रिय से, वैश्य का वैश्य से, शूद्र का शूद्र से विवाह समान वर्ण में किया जाता था। साथ में कन्या का मूल्य देकर किया जाता था। क्या होता था? कन्या को मूल्य दिया जाता था, उसके बदले उसके बाद विवाह होता था। ठीक है। दूसरा विवाह जो था वो था दैव विवाह। दैव विवाह क्या है कि यज्ञ कर्म करने वाले के साथ जब किसी कन्या का विवाह किया जाता था और उसको दक्षिणा दी जाती थी तो वो विवाह दैव विवाह की कैटेगरी में आता था। मतलब यदि कोई व्यक्ति यज्ञ संपादन इत्यादि का कार्य कर रहा हो, यज्ञ संबंधित कोई कर्म कर रहा हो और उसके साथ किसी कन्या का विवाह होगा तो वो दैव विवाह के अंतर्गत आएगा। लेकिन यहाँ पर कन्या के साथ साथ दक्षिणा का भी देना अनिवार्य रखा गया, इसमें दैव विवाह। तीसरा है आर्य विवाह। आर्य विवाह क्या है भाई? कि कन्या के पिता को एक जोड़ी बैल प्रदान किया जाता था। मतलब जिस व्यक्ति के कन्या को विवाह को आप लेके जाएंगे, उस कन्या के पिता को जो लड़के वाले होते थे वह क्या करते थे? आपके एक जोड़ी बैल देते थे। ठीक है। उसके अलावा प्रजापत्य विवाह। अभी तक हमने जो बताए हैं ये आपके वहां पर मान्य थे, समाज में प्रचलित थे। हालांकि प्रचलित 8 थे लेकिन प्रशंसा ऊपर के 4 की ही होगी। तो जो अगला चौथा प्रजापत्य विवाह है ये था कि बिना लेन देन के योग्य वर में जो विवाह होता था। मतलब न हम आपको कुछ देंगे न हम आपसे कुछ लेंगे, हम सीधे अपनी कन्या आपको सौंप देंगे। तो यह जो विवाह होता था यह माना जाता था प्रजापत्य विवाह। तो ऊपर के 4 जो विवाह हमने आपको बताए, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह और आर्य विवाह, यह आपके मान्य विवाह थे, प्रशंसनीय विवाह थे। अब जो 4 आएंगे उनको समझ लीजिए जो कि आजकल प्रचलित हैं ज्यादा। असुर विवाह। असुर विवाह क्या है भाई? कि कन्या को उसके माता पिता से खरीद लिया जाता था। जैसे आजकल मान लो आपका क्या बोलते हैं, जबरदस्ती वाला विवाह मान लो, और यह समाज में निकृष्ट माना जाता था। क्या माना जाता था? निकृष्ट माना जाता था। कन्या को उसके माता पिता से खरीद लिया जाता था और यह समाज में निकृष्ट माना जाता था। अगला है गांधर्व विवाह, जो कि आजकल समाज में बहुत चरम सीमा पे पड़ा हुआ है। जब 2 प्रेमी युगल आपस में मिलते हैं तो वो प्रेम विवाह की सोचते हैं। तो ये जो प्रेम विवाह है जिसको हम लोग आजकल बहुत फैंटेसी वर्ड में बोलते हैं लव मैरिज, तो लव मैरिज को ही प्राचीन काल में गांधर्व विवाह की श्रेणी में रखा जाता है। मतलब कि प्रेम संबंधों के आधार पर जो विवाह होता था उसको गांधर्व विवाह कहते हैं। तो यदि आपको किसी से प्रेम हो तो जाके पापा से बोल देना कि पापा हमको गांधर्व विवाह करना है। पापा कूटेंगे पहले, विवाह तो बाद में कराएंगे। तो ये भी जान लीजिए गांधर्व विवाह जो होता है प्रेम संबंधों के आधार पर होता है। एज एग्जाम्पल आप लोग सुन लीजिए, जैसे दुष्यंत शकुंतला का विवाह हुआ था। दुष्यंत और शकुंतला का जो विवाह था प्राचीन समय में, ये माना जाता है गांधर्व विवाह की कैटेगरी। इसके अलावा राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में क्या होता था कि मान लो कि
किसी ने किसी राजा को पराजित कर दिया, ठीक है, राजा को पराजित कर दिया, तो राजा की पुत्री हो, चाहे उसकी बहन हो, चाहे उसकी पत्नी हो, तो उस पराजित राजा के पुत्री, बहन या पत्नी से उसकी इच्छा के विरुद्ध यदि कोई शादी करता था, जो हरा देता था, यदि वो शादी करता था इच्छा के विरुद्ध, तो वह क्या कहा जाता था? राक्षस विवाह कहा जाता था। और सबसे अंतिम जो है वो है पैशाच विवाह, जो कि सबसे निकृष्ट माना गया है। ये इसलिए कि यह विवाह प्रायः विश्वासघात द्वारा किया जाता था, मतलब किसी को छल से। तो जो व्यक्ति किसी को छल से विवाह करता था वह क्या कहा जाता था? पैशाच विवाह। तब आप सोच लीजिए कि आप इन 8 में से कौन सी विवाह करेंगे आप लोग। ठीक, क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन? सर एक बात पूछे? हाँ पूछिए। सर ये जो असुर विवाह है, इसमें कन्या को खरीद लेते थे, ठीक है? तो मतलब सर अभी तो हम सिर्फ आपकी बेटी से शादी करेंगे और बेटी के शादी करने के बदले हम आपको बहुत सारा धन देंगे। अरे आप दबंग अच्छा, तो पिक्चर अभी तो कितने लोग देखे हैं? दबंग पिक्चर पहला पार्ट उसका, उसमें जब सलमान हाँ खान सर। जाते हैं देवी जी का हाथ मांगने, तो उसके बदले में उनको क्या देते हैं? वाइन देते हैं, एल्कोहल देते हैं, पैसा देने की बात करते हैं। तो कन्या के बदले यदि कोई उसको क्या करे, उसके माता पिता को खरीद ले, उसके बदले कुछ बहुत बड़ी रकम दे, राशि दे, तो वह क्या है? आपका असुर विवाह है। बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि उस समय कन्या को खरीद लेते थे, अभी तो पुरुष को खरीद लिया जाता है पैसा देकर, तो वो कौन सा विवाह बिल्कुल हुआ? खरीद लिया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये भी तो असुर विवाह ही हुआ ना? मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे यदि आप उसके सिद्धांत पे देखेंगे तो वहां पे कन्या के खरीदने की बात हुई है, न कि पुरुष के खरीदने की बात। क्योंकि हमने पहले ही बताया वैदिक काल के लोग पितृसत्तात्मक थे, न कि मातृसत्तात्मक थे। तो पुरुष प्रधान समाज कभी भी अपना गलत नहीं सोचेगा, अपने आप को क्या दिखाएगा? श्रेष्ठ दिखाएगा। तो ये भी तो सोचिए, तो वो वहां पे कैसे करेगा? कोई खरीद लेगा। ठीक है, क्लियर हुआ क्यों यहाँ पैसा लिखा गया है, क्यों क्या किया गया है? यस सर। देखिए, समाज में विवाह के लेकर कई सारी भ्रांतियां हैं, उस पर नहीं लेना है। जैसे एक समाज का वर्ग ये है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सोशल मीडिया पे भी काफी ज्यादा प्रचलित होता है कि ठीक है, दहेज लेना या देना गलत है, मानते हैं, लेकिन वो भी तो सोचिए, क्या माता पिता किसी भी बेरोजगार से अपनी शादी करा देंगे अपनी पुत्री की? नहीं कराएंगे। तो दोनों तरफ से अपनी अपनी सभी चीजें हैं, ये अलग हैं, इस पे हम लोगों को नहीं पढ़ना है। बस इतना जान लीजिए कि 8 प्रकार के जो विवाह हैं वो मनुस्मृति में मिलते हैं। 8 प्रकार के विवाहों में कौन कौन से मान्य हैं, अमान्य हैं, ये चीजें आपको हमने बता दी। कल जो होगा थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे जो प्रमुख संस्कार हैं। तो कुल 16 संस्कार आप लोगों ने सुने होंगे। जैसे गुण 36 होते हैं, उसी प्रकार संस्कारों की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। आपके विवाह के प्रकार 8 बता दिए, संस्कार की संख्या 16 है। जैसे कौन से संस्कार कब किए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल तो नहीं होता है, लेकिन जो भी बहुत समृद्ध परिवार हैं वहां पे आपको। अच्छा, कितने लोग सीरियल देखते हैं? सही से बताएं, क्योंकि मैं इसमें एग्जाम्पल दूंगा। सीरियल कितने लोग देखते हैं? आप लोग कोई नहीं बोलेगा, लेकिन देखते सब होंगे। मेरे नो कहने का सर, सीधा सा मतलब, हम देखते मेरे कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि जब भी आप सीरियल देखते होगे तो उसमें देखते होगे कि हर एक ओकेजन पे कुछ न कुछ उनके यहाँ फेस्टिवल होता है। मान लो लड़का जन्म लिया तब उनके यहाँ कुछ फेस्टिवल होगा, लड़के को जब खाना खिलाया जाता है तब फेस्टिवल होता है। तो आप देखते हो कि सीरियल में ऐसी भी चीजें दिखाई देती हैं हम लोग, लेकिन उसको रिलेट नहीं कर पाते। तो कब क्या होता है, उपनयन संस्कार कब होगा, समावर्तन संस्कार कब होगा, नामकरण कब होगा, आपका सीमांतोन्नयन कब होगा, विद्यारंभ संस्कार कब होगा, तो ये सभी चीजें हम लोग कल की अन्नप्राशन क्लास में कब होगा? हाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में कह लें या फिर ऋग्वैदिक कालीन समाज में कह लें, आदमी के जन्म के पहले से लेके आदमी के मृत्यु तक में क्या किया गया है? 16 संस्कारों का प्रावधान किया गया है।
जो शुरू होता है गर्भाधान से लेके, पहला जो संस्कार होता है वो गर्भाधान संस्कार होता है, जिसमें दो पति पत्नी आपस में मिलते हैं जिससे वो गर्भ धारण करते हैं। तो वहां से इसकी शुरुआत होती है। तो देख रहे हो कि जन्म के पहले संस्कारों की शुरुआत हो जाती है। और अंतिम जो 16वां संस्कार है ये अंत्येष्टि संस्कार होता है, जो कि आदमी के मरने के बाद किया जाता है। तो हर एक 16 संस्कार अलग अलग समय पर किया जाता है। तो फिलहाल अभी आप लोगों का 5 बजे से क्लास है, नहीं तो हम और भी क्लास आगे बढ़ाते। खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और यदि आप लोगों का इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग खोज के लेके आइएगा, हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलें फिर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ बोलिए। सर एक कंफ्यूजन है, जैसे कि आप अंत्योष्टि संस्कार के बारे में बताएं तो हाँ ये तो सबसे पहले उसमें हुआ था, मध्य पाषाण काल में हुआ था आई थिंक। इसमें मध्य पाषाण काल में अब अलग अलग चीजें हैं लिखित प्रावधान में बकाये। जो मध्य पाषाण काल में हुआ था तो क्या उसकी कुछ रीति रिवाज नियम कानून थे? बस हमको इतना बता दीजिए। नहीं थे वहां पे, तो नहीं फिर थे, लिखा हुआ मिला था वहां लेकिन पे उसमें कोई कोई पढ़ नहीं विधि पा रहा विधान था। नहीं था। और आप जो क्वेश्चन बताना चाह रहे हो, पूछना चाह रहे हो, उसमें सीधा से इतना जान लीजिए, एक मानव था जिसका नाम था नियंडरथल। आप लोगों ने नाम सुना होगा। नियंडरथल मानव के द्वारा पहली बार किसी भी मानव समाधान को, जिसको हम लोग ह्यूमन बरियल्स बोलते हैं, मानव को दफनाने के प्रमाण मिलते हैं। तो नियंडरथल क्या करते थे, जो भी उनके पूर्वज मर जाते थे उनको वो क्या करते थे, दफना देते तो थे। सब तो ऐसे कुत्ते के क्वेश्चन, साथ क्यों दफना देते थे? वो उनके अलग अलग कुत्ते को। कॉन्सेप्ट है भाई, वो अलग है। जब आप नियोलिथिक पीरियड पढ़ोगे तो नियोलिथिक पीरियड में पहली बार देखोगे कि जो भी पालतू पशु हैं, खासकर उनका सबसे प्रिय पशु माना जाता था कुत्ता। तो ऐसी मान्यता थी वहां पे उनके रिचुअल्स में कि ये जो उनका सबसे प्रिय पशु है वो उनके साथ मृत्यु के पश्चात भी रहेगा। इसीलिए न केवल कुत्ते बल्कि चाहे वो मरे या उनके ना मरे। खाने, हाँ मरे या ना मरे, उनको जिंदा मार के भी दफना देते थे, वो अलग चीज है। इवन आप ये देखोगे कि उनके साथ सोने चांदी का सामान, उनके खाने वाले बर्तन, उनके कपड़े इत्यादि के भी हमको कई जगह दफनाए के प्रमाण मिले हैं। तो ये सभी भी चीजें आपको देखते हैं। तो ये अलग अलग प्रावधान है। लेकिन ये जो आप अभी बोले ना कि सर ये तो मध्य पाषाण काल से मिलता है, तो मध्य पाषाण काल से मिलता है वो विधि, लेकिन वो जो विधि विधान पूजा पाठ की प्रक्रिया है ये आपको मिलता है ऋग्वैदिक काल से, कि मरने के बाद ऐसे ऐसे नियम के तहत ये काम होगा, तब जाके उनको जलाने का एक अंत्येष्टि संस्कार होगा। तो ये अलग चीज है। ये ठीक है, जो अलग अलग धर्म का जो रूल होता है वो वो वैदिक अलग काल अलग में आया था। नहीं, ये वैदिक काल सनातन धर्म के बारे में बात करता है। ये अभी से क्लियर हो जाइए, हर धर्म की अपनी अलग अलग चीजें हैं। वैदिक काल में आपको कहीं पे भी व्यक्ति को जलाने का प्रमाण नहीं मिलेगा। जो अंत्येष्टि संस्कार है वैदिक काल में, सॉरी, दफनाने का प्रमाण नहीं मिलेगा, जलाने का प्रमाण मिलेगा। सनातन धर्म के लोगों का जो दाह संस्कार होता है, अंत्येष्टि संस्कार होता है, ये जलाने के माध्यम से होता है। आप लोगों को भी पता होना चाहिए। लेकिन आप वहीं पर यदि मुस्लिम वर्ग के लोगों में चले जाएंगे तो वो दफनाने का कार्य करते हैं। वहीं पर पारसी कुछ इलाके हैं जहां पर उनके शरीर को मृत्यु के पश्चात छोड़ दिया जाता है। कौवे बाकी पशु पक्षी आते हैं, खा लेते हैं, उसके बाद जो बचता है वो लाकर उसको दफना देते हैं। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। और ये जो हम लोग अभी देखते हैं आसपास में, तो कोई जला रहा है, कोई दफना रहा है, कोई पशु पक्षी खिला रहा है, ये सभी के सभी मध्य पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल के बीच में आप देखेंगे उन सभी प्रकारों के वर्णन हमको दिखाई देते हैं, चाहे दफनाने के, चाहे आग से जलाने के, चाहे छोड़ के आपको वापस उसको दफना देने के। तो सभी कुछ के प्रमाण आपको मिलते हैं। उतना डिटेल में आप लोगों को नहीं पढ़ाना है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। यदि डिटेल में पढ़ाना होता तो सब कुछ डिटेल में बताता कि किस काल में क्या क्या खासियत है। और किसी का कोई क्वेश्चन? और सर अपने जो आपका वीडियो है पॉलिटिकल साइंस वाला, हिस्ट्री वाला, उसको जो यूट्यूब वाला है उसका लिंक एक बार ग्रुप में भेज दीजिए, क्योंकि अभी हम थोड़े टाइम पहले ही ज्वाइन हुए हैं। ठीक है, ठीक है, मैं भेज दूंगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके, चलते हैं। यदि आप लोगों को कोई क्वेश्चन होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, किसी का कोई भी किसी भी समय कोई क्वेश्चन डाउट में हो, आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना है।
उस क्वेश्चन का आंसर आपको मैं वहां पे लिखित रूप में दे दूंगा या फिर अगले क्लास में उसको समझा भी दूंगा। तो आपका कोई भी डाउट हुआ करे तो वहां पूछ लीजिए। जाइए, आप लोगों की क्लास है, सर वेट कर रहे होंगे। मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। हर हर महादेव सर।